हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो देखिए, इस टाइप का प्रॉब्लम आपको न्यूमेरिकल टाइप में आ सकता है, जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में, या फिर हो सकता है कि बीट सेट में भी आ जाए, ठीक है, या फिर डब्ल्यूबीजेई में, या फिर और एग्जाम्स में। तो करना क्या होता है, देखो, आपको एक्चुअली में इस टाइप के प्रॉब्लम को ना ईद इसको जैसे इस इंटीग्रल को और इस इंटीग्रल को आपको एक ही में कन्वर्ट कर देना होता है। तो सपोज करो, इसको यहीं पे मैं I1 मान लेता हूँ और इसको यहीं पे मैं I2 मान लेता हूँ, ठीक हो। यानी कि इन दोनों को एक में एक जैसा दिखाने की कोशिश करो, सारा खेल यही है। तो चलो खेल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो किसको लेकर चलना बेटर होगा, क्या आइडिया लगा आपको? मुझे लग रहा है ना कि इसको लेकर चलना ज़्यादा बेटर होगा। मैंने पहले आपको बता दिया, इसको मैंने यहाँ पे I1 मान लिया है और इसको मैंने I2 मान लिया है, ठीक है। अब I2 को किसी तरह प्रॉपर्टीज लगाकर, डेफिनिट का या फिर कुछ पुट कर कर किसी तरह मुझे I1 की तरह दिखा देना है, बस यही काम करना है, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम लोग I2 से चले क्या? बिल्कुल। तो 0 to 1 और I2 से चलने का आइडिया क्यों आया? क्योंकि देखो ना, यहाँ पे ये दिख रहा है और यहाँ पे पावर दिख रहा है। तो अगर मैं एक्स टू द पावर समथिंग स्क्वायर कर दूं और जो समथिंग है उसको टी लेकर प्रोसीड करूं तो ये हट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो देखो, यहाँ पे लिखेंगे एक्स टू द पावर दिस और यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे एक्स, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और इसका स्क्वायर लिखेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे और पावर कितना है 1 दिस लिखेंगे और काफ़ी बड़ा बड़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे लिख लिया। ओके, तो यही बोला था समथिंग वाला, इसको अगर टी लेंगे तो ये हट नहीं जाएगा, बिल्कुल। तो सबसे पहले टी इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे? दिस, ठीक है। तो डी टी अपॉन डी एक्स जब वैल्यू पुट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट भी करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस और एक्स टू पावर कितना हो जाएगा मेरे पास? दिस, राइट। सो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो लिमिट भी चेंज कर लेंगे, लिमिट साथ साथ चेंज करना जरूरी है, इस चीज को भी नोट कर लेना, वरना बाद में नहीं चेंज करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर गलत आ जाता है और बहुत ही इरिटेट करता है वो सब। तो अगर x इक्वल टू 0, टी ऑल्सो इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, लिमिट तो सेम रह गया, बिल्कुल। और एक्स टू पावर दिस इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1 अपॉन 1 दिस लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा 1 माइनस, इसको हमने क्या लिया है? टी लिया है, यानी कि टी स्क्वायर, और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1 दिस और यहाँ पे लिख लेंगे फाइनल डी टी, ठीक है। ओके, अब अगला स्टेप क्या होगा? आपको लाना क्या है? आपको लाना है 1 माइनस एक्स। ओके, सो I2 इजकल टू, अब अगर इसको भी कुछ पुट करता हूं तो बात तो नहीं बनेगा, क्योंकि एक और टी आ जाएगा और वैसे तो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख लिया, यहाँ पे 0 to 1 और यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं किंग रूल। देखना ध्यान से, 1 माइनस टी होल स्क्वायर एंड यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग दिस और यहाँ पे लिख लेंगे डी टी। अब किंग रूल क्या होता है भाई? तो देखो, 0 to a मैं लिखता हूँ एफ एक्स डी एक्स इजक्वल टू 0 to a और यहाँ पे होता है a माइनस एक्स डी एक्स, यही होता है ना? बिल्कुल, वही अप्लाई कर दिया। सो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन, मैं ए स्क्वायर लिख लूंगा एंड देन 0 to 1 और यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2t, ठीक ना? माइनस के साथ ही ओपन कर दिया एंड पावर लिखा हुआ है मेरे पास दिस और यहाँ पे लिखा हुआ है डी टी। ओके, ये मेरे पास I2 चल रहा है। सो I2 इक्वल टू 1 अपॉन में मेरे पास ये हो जाएगा एंड देन 0 to 1 और 1 गैप हो गया। यहाँ से अगर मैं t कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 माइनस टी एंड यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास दिस और यहाँ पे हो जाएगा डी टी। कुछ कुछ बात बन रहा है, इसके साथ दिखने लगा, ठीक है ना? क्योंकि इसको यहाँ पे इंटू है ना, तो इसको लिख सकता हूँ। सो I2 इक्वल टू 1 अपॉन में दिस इंटीग्रेशन 0 to 1। अब इसको देखो क्या लिखोगे, टी टू द पावर दिस, यानी कि टी टू द पावर दिस 2 माइनस टी टू द पावर दिस और यहाँ पे लिख लेंगे डी टी, राइट? ठीक है। अब देखो बात कुछ बनने लगा, आप कैसे आइडिया लगाओगे? तो यहाँ पे टी की जगह ये तो दिख गया, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, ओके, और यहाँ पे 2 माइनस दिस है, तो यहाँ पे 1 लाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लेट टी इजकल टू, यहाँ पे कुछ और मान लेते हैं, क्या मान ले? 2z, ठीक है ना? एक और पुट करना पड़ेगा, तो अब लिखेंगे dz अपॉन dz इजकल टू 2, राइट? ठीक है। सो I2 इजकल टू 1 अपॉन में ये तो लिखेंगे ही, लिमिट भी चेंज कर लें तो लिमिट भी सेम ही रह जाएगा, ठीक है? नहीं, एक मिनट, अगर t इजकल टू 0 देन z इजकल टू 0, t इजकल टू 1/2, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता था, ध्यान रखना है, ठीक है? एंड t टू द पावर दिस, यानी कि 2z पावर यहाँ पे लिख लेंगे दिस इंटू 2 माइनस यहाँ पे लिखेंगे 2z पावर मेरे पास हो जाएगा दिस और यहाँ पे लिख लेंगे dt इजकल टू कितना हो जाएगा? 2dz, यानी कि 2, चलो यहीं पे लिख लेता हूँ, बाद में उसको बाहर निकाल दूंगा, ठीक है ना? क्योंकि जगह नहीं है। तो 1 अपॉन में a हो जाएगा और अब सबको निकालूं क्या? पहले तो देखो,
इंटीग्रेशन 0 to 1/2 जेड टू द पावर दिस, और यहाँ पे 2 to the पावर दिस को मैं पहले तो यहाँ पे इस भाई साहब को बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस जेड, एंड इसको मैं ऐसे लिख लूँ और इस 2 को भी यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ से भी इसको भी बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास दिस, यहाँ पे हो जाएगा 2 to the पावर दिस इंटू 2 इंटू यहाँ पे निकालूंगा तो 2 to the पावर दिस इंटीग्रेशन 0 to हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा जेड 1/2 जेड टू द पावर दिस, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस जेड, एंड ये हो जाएगा मेरे पास दिस, और फाइनली यहाँ पे डीजेड छोड़ दिया, डीजेड लिखना जरूरी है यहाँ पे डीजेड, राइट। तो बात बन गया ना 1/में दिस और इंटू, अब देखो सबका बेस क्या है, सेम है। 2 to the पावर कितना हो जाएगा 2009 आई थिंक, हाँ तो हाँ बिल्कुल करेक्ट है। एंड ये हो जाएगा 0 to 1 और ये हो जाएगा जेड टू द पावर मेरे पास दिस 1 माइनस जेड टू द पावर मेरे पास दिस, और यहाँ पे हो जाएगा डी जेड। ये हो गया मेरे पास I2, ये हो गया I2, ये हो गया I2। ओके, कुछ कुछ तो दिख गया, कन्वर्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम एक और हो गया कि यहाँ पे, चलो यहाँ पे तो देखो जेड का तो कोई इशू नहीं है क्योंकि जेड को मैं एक्स में रिप्लेस कर दूंगा, डेफिनेट का प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि भाई सॉरी यहाँ पीछे जाना था, आगे चला गया। यहाँ पे देखो 0 to 1 है और इसको सिंप्लीफाई करते करते हम लोग आ गए हैं, तो यहाँ पे 1/2 0 to 1/2 तक पहुँच। अब क्या किया जाए, तो आप थोड़ा सा I1 को करते हैं या फिर I2 को एक और काम कर लेते हैं। तो I2 इजकल टू 1/में दिस और इंटू 2 to the पावर दिस, और यहाँ पे लिख लेंगे 0 to 1/2 एंड x टू द पावर दिस, और यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स टू द पावर दिस, और यहाँ पे लिख लेंगे dx। कौन सा प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दिया, तो a to b fx dx इजकल टू a to b, और यहाँ पे क्या होता है ft dt, डमी वेरिएबल होता है जिससे कोई डेफिनेट के प्रॉब्लम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता x, ठीक है ना, डमी वेरिएबल इसी को बोलते हैं। तो हमने इसको लिख लिया, ठीक है ना, सही लिखा ना, बिल्कुल सही लिखा। तो ये I2 तो हमारे पास ये आ गया। अब थोड़ा सा I1 पे ध्यान देना पड़ेगा। तो I1 क्या था आपके पास 0 to 1 एक्स टू द पावर दिस, ठीक है, लिख लेता हूँ एक्स टू द पावर दिस, एक्चुअली में यही लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स टू द पावर, ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पे dx लिखा हुआ है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है सिर्फ अपर एंड लोअर लिमिट का। तो कोई बात नहीं, आपने डेफिनेट का एक और प्रोटोटाइप पढ़ा होगा, वो अप्लाई कर देते हैं। कौन सा, तो देखना इफ एफ एक्स इजक्वल टू एफ ए माइनस एक्स होता है ना, देन हम लोग क्या लिखते हैं 0 to a एफ एक्स डी एक्स इजक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a/2, और यहाँ पे लिखते हैं एफ एक्स डी एक्स, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करके देख लीजिए। तो I1 इजक्वल टू, जब ये देखो ये आपके पास क्या है, फंक्शन है, ठीक है ना। तो I1 हटाओ, यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन में करके बताता हूँ ना, तो डायरेक्ट आपको दिख भी रहा होगा। तो अगर हमारे पास एफ एक्स इजक्वल टू एक्स टू द पावर दिस है एंड देन 1 माइनस एक्स टू द पावर दिस है, आपको निकालना क्या है ए माइनस एक्स, ए कितना है 1, यानी कि 1 माइनस एक्स निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर दिस, और ए हो जाएगा फिर से एक्स टू द पावर दिस विच इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया, हो गया ना। सो हम लोग I1 को क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to 1/2 एंड एक्स टू द पावर दिस, और हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर दिस, और यहाँ पे लिख लेंगे डी। अब क्या निकालना था आपको I1/I2, जो क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार, 2 to the पावर दिस और I1/I2, पीछे चला गया, कुछ और जगह बचा हुआ है, बिल्कुल बचा हुआ है। तो फाइनल रिजल्ट पे आते हैं, क्या लिखा हुआ था 2 to the पावर दिस और I1/I2, यानी कि I1/I2 का वैल्यू, ठीक है, यानी कि 2 to the पावर मेरे पास दिस और इंटू, अब I1 का वैल्यू कितना आ गया, I1 इजक्वल टू लिख ही लेता हूँ ना, चलो लिख लेता हूँ 0 to 1/2 एक्स टू द पावर दिस 1 माइनस एक्स टू द पावर दिस, और यहाँ पे लिखा हुआ है dx, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई, अब I2 कितना आया था भाई, I2 ये आया हुआ है कितना 1 दिस इंटू 0 to 1, अच्छा इसके साथ मल्टीप्लीकेशन है बहुत पुराना, 2 to the पावर दिस था, ओके ना, ये भी लिखना पड़ेगा ना, इंटू 2 to the पावर मेरे पास दिस, एंड यहाँ पे लिखा हुआ था 0 to 1/2 एक्स टू द पावर दिस 1 माइनस एक्स टू द पावर दिस, और यहाँ पे उड़ गया ना, कहानी खत्म, ठीक है। और ठीक है, तो फाइनल कितना आ जाएगा 2 to the पावर दिस इंटू 2 अपॉन, यहाँ पे बच गया 1 दिस, ये ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे बच गया 2 to the पावर दिस, यही बचेगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल बचेगा। तो
बिल्कुल। तो एक हटा दो ना भाई, यहाँ पे 2 आ गया, तो विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू मेरे ख्याल से दिस, तो कितना आंसर आना चाहिए? 4020 आंसर है क्या? 4020 दिख तो रहा है, सही भी होगा मेरे ख्याल से यही आंसर है। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो न्यूमेरिकल टाइप में इस टाइप का प्रॉब्लम आपको आ सकता है। कैसा लगा क्वेश्चन? थैंक यू।